दोस्तों चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की सच्ची कहानी। महाशिवरात्रि जिसे लोग भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, लेकिन यह बात आधी अधूरी है। यह रात जश्न की तो है, साथ में उस खौफनाक अंधेरे की साक्षी भी है जब पूरी दुनिया समाप्ति की अंतिम अवस्था में थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। दोनों लड़ रहे थे। एक ने कहा मैं महान हूँ और दूसरे ने कहा नहीं, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। उनका यह घमंड जब दुनिया को डामाडोल करने लगा, तब अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह आग का एक ऐसा स्तंभ था जिसका ना कोई आदि था न अंत। उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो भी मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए। हजारों साल बीते, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी वापस आकर झूठ बोले कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी पल उस आग से काल भैरव प्रकट हुए और सजा के तौर पर उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया क्योंकि शिव जी बहुत ही गर्म अग्नि स्तंभ के रूप में आए थे। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल और दूध चढ़ाया। यही वो पहला दिन था जब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। फिर एक बार जब देवता युद्ध में राक्षसों से कमजोर हो गए थे, तो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन किया। सबको उम्मीद थी कि समुद्र से अमृत निकलेगा, लेकिन पहले निकला हलाहल विष। पूरी दुनिया जलने लगी। तब फिर वहीं भोलेनाथ आए। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस खतरनाक जहर को पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। जहर की गर्मी से शिव जी का शरीर तपने लगा। उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। उन्हें नींद न आ जाए, इसलिए पूरी रात देवताओं ने गीत गाए और जागरण किया। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। यही विष आज भी सभी के कंठ में है। इतनी डरावनी घटनाओं के अलावा इसी रात प्रेम की भी जीत हुई थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तो शिवजी पूरी तरह टूटकर वैरागी बन गए थे और दुनिया छोड़कर समाधि में चले गए थे। कालांतर में माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने सिर्फ अपने शिव को वापस पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसी महाशिवरात्रि की रात वह वैरागी फिर से दुल्हा बने और शिव शक्ति का मिलन हुआ। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा कि आप उस हलाहल विष की आग को शांत और जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।